मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी का वह तंत्र, कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, कहाँ कहाँ से क्या निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। आज हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जिसमें ये जो गंगा नदी का वह तंत्र है, इसमें ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दो आपस में मिलकर दो धाराएं मिलती हैं, और जो देवप्रयाग में मिलती है ये उसके बाद में जो मैदानी भाग में ये बहती है उसे गंगा नदी कहते हैं। तो भागीरथी नदी, ये दो धाराओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से गंगोत्री से निकलती है। जो गोमुख एक स्थान है गंगोत्री के अंदर, वहां से होकर निकलती है। ठीक है, जो आके ये यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। दूसरी नदी जो इसमें दो दूसरी जो धारा थी वो अलकनंदा नदी की जो धारा थी, जो निकलती है सोनपत ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ में स्थित है, वहां से निकलती है। जो भागीरथी नदी में मिलने से पहले ये पांच प्रयाग बनाती है। पांचों प्रयाग तो जो आपस में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलती है वो है, उससे पहले ये चार प्रयाग और बनाती है, जिसमें पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ में धौली गंगा दो दो धाराएं आगे मिलती हैं। मतलब एक धारा है और एक अलकनंदा नदी में आगे बहती है, मिल जाती है, तो वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। उसके बाद में अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी जहां आगे मिलती है वो स्थान है प्रयाग, नंद प्रयाग। उसमें आगे आगे पिंडार नदी मिलती है जहां कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। कर्ण प्रयाग, उस स्थान को अपन कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आगे मिलती है। इसमें अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है आगे, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। दैट्स अलग अलग है ये, नंदाकिनी और मंदाकिनी। ठीक, देवप्रयाग में तो आपको सभी को मैंने पहले बता दिया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आके मिलती हैं, जो गंगा नदी गंगा नदी जहां से उसका नाम पड़ जाता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो उसको अपन यमुना कहते हैं, जो दाईं ओर से आके मिलती है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये गंगा में आके एक प्रयागराज नाम का स्थान है जो कि यूपी में पड़ता है अपने, जिसका पूर्व नाम आपने सुना होगा, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, इलाहाबाद, जिसका हाल ही में नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसमें आगे चलते हैं तो ये अपन पहले इसमें ये जान लेते हैं कि ये कितने राज्य से होकर बहती है। तो ये है 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला है उत्तराखंड, फिर दूसरा निकलती है यूपी में, तीसरा बिहार में, चौथा मिलती है झारखंड से होकर निकलती है, झारखंड को टच होकर निकलती है। ठीक है, और जो पांचवा है वेस्ट बंगाल, जिसमें आगे ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो सीधी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसका नाम पद्मा है। दूसरा जो कोलकाता शहर जो जिसके किनारे बसा हुआ है, जो इंडिया का भाग है, उसमें बह के निकलती है, उसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इधर जो एक धारा जो वेस्ट बंगाल में गया था, वेस्ट बंगाल से होते बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे ये पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में एक नदी और आती है जो कि तिब्बत से होके निकलती है, तिब्बत से में उसको सांगपो नदी कहते हैं। जैसे वो भारत में एंटर करती है उसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और जैसे ही वो बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में उसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों आपस में संगम कर मिलती हैं, और उसके बाद में इसका नाम होता है पद्मा नदी। और बांग्लादेश में ही एक नदी वो इसमें आके मिलती है जिसका चांदपुर जिला में, जिसका नाम है मेघना। इसके बाद में इस नदी का नाम मेघना पड़ जाता है, और दैट्स इसके बाद में जो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये मेघना के नाम से गिरती है, और जहां एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जहां सुंदरबन डेल्टा का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ बनता है, और इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसको कहा जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो इसकी नदियां आके मिलती हैं, दाईं ओर से आके मिलती हैं कुछ, और कुछ बाईं ओर से आके मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सिर्फ 3 नदियां हैं, एक तो यमुना नदी है, एक टॉन्स नदी है, एक सोन नदी है। यमुना नदी की कुछ उसकी भी सहायक नदियां हैं, जिसको हम चंबल, केन और बेतवा के नाम से जानते हैं। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी में इटावा के पास आगे मिलती है, जो कि यूपी में स्थित है।
बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर यूपी में स्थित है, वहां की मिलती है। और केन बांदा ये भी यूपी में स्थित है, यमुना नदी में आके मिलती है। अब बाईं ओर से आने वाली नदियों में प्रमुख 6 नदियां हैं, इसमें प्रमुख है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। जिसमें महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से वहां पे उसका अपवाह है, वहां से होगी निकलती है। गोमती, रामगंगा ये भी अपने भारत से निकलती है। इसमें 3 नदियां प्रमुख हैं जिसमें अपन के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। छोटी जो छोटी एग्जाम होती है उनमें तो रेगुलर पूछे ही जाते हैं, जिसमें घाघरा, गंडक, कोसी नदी ये तीनों नदियां नेपाल से होके निकलती हैं। और जिसमें गंडक नदी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। गंडक नदी जो है वो आपको पता है कि नेपाल से निकलती है। गंडक नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें त्रिशूल गंगा और काली गंडक नाम से 2 धाराएं हैं, वो आपस में मिलकर गंडक नदी का निर्माण करती हैं। जिसमें नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, शालिग्राम कहते हैं उसके पहाड़ी क्षेत्रों में इसको। और जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में इसका नाम आगे बदल जाता है, जिसको नारायणी नदी के नाम से आगे इसको जाना जाता है। ये नेपाल में नाम है इसके नारायणी नदी और शालिग्राम नदी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।